परमात्मा तत्व की यात्रा पूर्ण की है। जन कल्याण के लिए आप निष्काम कर्मयोग की जो गंगा बहा रहे हैं, इस निष्काम कर्म योग में कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ की जो भावना आपने दर्शाई है, ये आगे कैसे पूर्ण होगी, इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवात्मा जब अपने प्रयास द्वारा परमात्मा तक की यात्रा पूरी कर लेता है, तो जो उसका शेष जीवन रहता है, उस शेष जीवन में उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। और जब वो ये सोचता है कि मैं अब अपना शेष जीवन के लिए क्या कर्म करूं, तो वो सोचता है जन कल्याण का काम करूं। तो जब वो जन कल्याण के काम के लिए प्रेरणा देता है, तो उसका जो शक्ति है वो शक्ति अवगत कराती है कि जन कल्याण के लिए आप जो है वर्तमान को सोचो कि वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में जो कलयुग है, उससे जो अनाचार अत्याचार फैल रहा है, जो संतुलन बिगड़ रहा है, उस संतुलन के बिगड़ने में जो संस्कृति विलुप्त हो रही है, उस संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। परमात्मा ही आएगा। जो परमात्मा आएगा तो उस परमात्मा की जो प्रेरणा है, जो शक्ति है, वो तुम में व्याप्त हो गई है। और वो शक्ति कह रही है कि वो परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई है, वो ही शक्ति तुम्हारे आत्मा में प्रवेश कर गई है। और जो शक्ति प्रवेश कर गई है आत्मा में, वो आगे चल करके जब तुम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाओगे, सतोगुणी धारा बहाते रहोगे, और सतोगुणी धारा बहने से सतोगुण की समाज जब बढ़ जाएगी, तब परमात्मा देखेगा कि यार समाज सतोगुण की तरफ बढ़ रही है और अत्याचार अपना स्थान पूरा कर रहा है। तो संसार में परमात्मा उस कल की अवतार लेकर के उस अनाचार को नष्ट करने के लिए, प्रकृति के संतुलन को स्थापित करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए अवतार लेगा। तो अभी जो बात सामने आई है, उसमें हमारा जो है निराकार रूप परमात्मा का हमारी आत्मा में प्रवेश कर गया है। निराकार रूप, ये निराकार रूप जो आत्मा में आए, यही समय निकलते हुए धीरे धीरे अपनी अवस्था को प्राप्त करते हुए हम कई जन्मों के बाद में हम ही कल की अवतार में अपना कदम रखेंगे। और जब हम कदम रखेंगे तो हम जो है पृथ्वी का संतुलन बनाएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, और जो है नए तरीके से सत्य का प्रारंभ करेंगे। ये हमारी जो है धारणा है। तो इस धारणा के अंतर्गत जो हमने अभी बीज डाला है, जिससे हमारे 2 महीने पहले जो हमारा निष्काम कर्म के द्वारा जो हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है, जो हमारी तैयारी हो रही है, उस परमात्मा के आने से पूर्व जो हम तैयारी करवा रहे हैं, तो जो तैयारी हो रही है उस तैयारी के निमित्त कि परमात्मा आएगा, तो उस तैयारी के साथ आएगा कि वो अपनी तैयारी से इस कलयुग के प्रचार को प्रभाव को कम करेगा। जब कम करेगा तो उसके पास भी एक फौज होगी, उस फौज के साथ में वो करेगा। तो ये फौज तैयार हो रही है अभी, उसकी फौज, ये जो अभी वर्तमान में उसकी जो तैयारी हो रही है, जो हमने जो बीज डाला है, इस बीज के द्वारा जो प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सतोगुणी आत्माएं तैयार हो रही हैं, ये फौज तैयार हो रही है। इस फौज के द्वारा परमात्मा इसी फौज के सहारे से उस कल की भगवान बन करके उस कलयुग का नाश करेंगे, कल्कि का नाश करेंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। ऐसा मेरा विचार है। इस भावना से ये मेरा जो कार्यक्रम फैल रहा है, ये आगे चल करके इसमें सच्ची हुई आत्माएं आगे बढ़ेंगी और धीरे धीरे उनका समूह इकट्ठा बढ़ेगा, और वो समूह इतना हो जाएगा कि जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो, उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, उससे लड़ाई उसकी होगी, और वो उसमें जो है कल की भगवान स्वयं आकर के उसको सहायता करके उसको नष्ट करेंगे। उस कल्कि को जो नष्ट करेंगे और नए सतयुग की स्थापना करेंगे। ये धीरे धीरे होगा।
एकदम नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रारंभ जो हो गया है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।